श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में नवनिर्मित मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आगामी 22 जनवरी को होना तय है। और इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जहां एक ओर पूरे देश भर में हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ है और सभी अपने अपने स्तर से यथाशक्ति तैयारी में जुट चुके हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेजी से देखी जा रही है। बता दें कि शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने केंद्र की विपक्षी पार्टी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां अपने वोट बैंक की राजनीति करने को लेकर इस प्रकार की गलत बयानबाजी कर रही हैं, परंतु एक समुदाय के लोगों को राम मंदिर निर्माण या प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। अगर कुछ अपना फैसला लेते हैं तो उनका कुछ अपना अलग कारण होता होगा, लेकिन कोई राजनीति इस पर राजनीति करे जैसे खड़गे जी कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर कर रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लीडर अपोजिशन के जो कर रहे हैं, उनको लगता है कि किसी एक समुदाय के, जिस समुदाय से मैं बिलोंग करता हूँ उस समुदाय का वोट खत्म हो जाएगा। आज मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समुदाय के लोग चाहते थे कि वहाँ पर एक बड़ा भव्य मंदिर बने और वो खुश है इस बात से कि वो इसका समाधान निकला और वह एक मंदिर बन रहा है और सभी लोग जिनकी आस्था है उसमें है, मंदिर में राम लला में है, वो वहाँ पर जाए और जो पूजा पाठ करना करे। मुस्लिम को समाज को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये लोग मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको जिन लोग की आस्था राम में है वो लोग ही उनको सही सबक सिखाएगा। किसी धर्म गुरु के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, किसी धर्म गुरु के बारे में मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि किसी धर्म गुरु के बारे में कोई टीका टिप्पणी करूं। मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि मैं अपनी हैसियत को जानते हुए मुझे नहीं लगता है कि मैं इस काबिल हूं कि मैं उनके बारे में एक शब्द भी बोल सकूं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कह सकता। कोई राजनीतिक मामला है तो उसके बारे में बात की। धर्म गुरुओं के बारे में शायद मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, ना मेरी हैसियत है, ना मुझे उसका अधिकार है, मेरे अधिकार क्षेत्र में उनके बारे में। वहीं झारखंड प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियां जैसे परिवर्तन निदेशालय के कार्रवाई के विषय में राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना है कि भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार में साथ देने वाले चाहे कोई भी हथकंडा अपना ले वह बच नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री जिस तरह से भी चाहे लोगों को बचाना, बच नहीं पाएगा कोई, इसलिए कि जो करप्शन किया है इन लोगों ने, जिस तरह से दिन दहाड़े इन लोगों ने यहाँ प्रदेश की संपत्ति लूटी है, उसका कहीं ना कहीं खमियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये लाख ऐसे पैतरे बना दे जिससे गोल गोल घुमाने के तरीके सोच ले जिससे कि वो बचने की कोशिश करे, बच नहीं पाएंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये एजेंसीज को रोकने की कोशिश जो है ये नाकामयाब होगी। जो करप्शन किया है और जिन लोगों ने करप्शन में साथ दिया है और जो उनके सलाहकार हो या उनके अधिकारी हो या पदाधिकारी हो, जिन लोगों ने भी इसमें जो उनके साथ रहे हैं, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस कार्यशाला में संगठन की गतिविधियों के साथ साथ अपनी पार्टी को कैसे मीडिया में प्रस्तुत किया जाए पर चर्चा की गई। कार्यशाला जो है बार बार हम ऑर्गेनाइज करते हैं पार्टी में, संगठन में। इस तरह के कार्यशाला के लिए हर साल में 2-3 बार होता है। झारखंड में ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन जाहिर है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर कार्यशाला करते हैं तो पॉलिटिकल बात ही करते हैं और हमारी मीडिया की स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करते हैं, अपने आप को मीडिया में और कितना अच्छे से रखें उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कार्यशाला में जो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। न्यूज़ विंग के लिए रफी शमी की रिपोर्ट।